Hello students. So we are starting with the lecture number 7 of second chapter, that is sources of corporate finance. So in this lecture we will be learning trade credit. This question can be asked for 5 marks in your board exams. So let's start with the session. So already we have learned the sources of finance, right? Sources of finance हमने कर लिया है almost. सोर्सेज दो टाइप्स के सोर्सेज हैं, एक तो होता है ओन फंड और एक बोरोड फंड। ओन फंड और बोरोड फंड दो टाइप्स के फंड्स पे एक ऑर्गेनाइजेशन रिलाई हो सकती है। ओन फंड में दो फंड्स होते हैं, शेयर्स एंड रिजर्व्स। शेयर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। रिजर्व्स भी हमने पढ़ लिया हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेक्चर में। बोरोड फंड में दो टाइप्स के बोरोड फंड होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म दो टाइप्स के होते हैं, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। डिबेंचर्स के आपको फीचर्स करने हैं, बॉन्ड्स के फीचर्स करने हैं, डिबेंचर्स के टाइप्स भी करने हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये भी हमने हमारे प्रीवियस फिफ्थ और सिक्स लेक्चर में कर लिया है। फिर शॉर्ट टर्म हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने पब्लिक डिपॉजिट कर लिया है, उसका भी लेक्चर नंबर 6 हमने बना लिया है पहले से। पब्लिक डिपॉजिट्स के बाद आता है ट्रेड क्रेडिट, ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट इज इन शॉर्ट टर्म बोरोड फंड। कंपनी कभी भी जब फाइनेंस लेती है, लोन लेती है, तो किसी पर्पस के लिए लेती है, उस पैसे को रखने के लिए नहीं, क्योंकि कंपनी को उस पैसे पे रिटर्न्स देना होता है। तो मान लो कि कंपनी अगर लोन ले रही है तो उस लोन से कंपनी को कुछ काम होगा, या तो फिर रॉ मटेरियल खरीदना होगा। तो अगर हमें रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लोन लेना पड़े तो हम एक काम करते हैं ना, हमारे जो सप्लायर्स है जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उनसे हम उधार ले लेते हैं, उधार में रॉ मटेरियल ले लेते हैं, हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर वी आर बाइंग फ्रॉम द सप्लायर वी शुड बाय इन क्रेडिट, एंड दैट क्रेडिट इज नोन एज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज नथिंग बट द लोन or the credit availed by the suppliers to its buyers is known as trade credit. तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए हम सप्लायर्स को बोलते हैं हमें क्रेडिट उधार पे दे दो रॉ मटेरियल। It is a short-term credit extended by the supplier of goods and services in the normal course of business to a buyer in order to enhance sales. Sales को बढ़ाने के लिए सप्लायर अपने कस्टमर्स को, अपने बायर्स को उधार में गुड्स क्रेडिट में गुड्स दे देता है थोड़े समय के लिए। तो वो भी एक टाइप का बिजनेस के लिए लोन ही है, क्योंकि उस पैसे को बिजनेस बाद में वापस करेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं एक लोन है, ये टाइप का एक। So trade credit arises when a supplier of goods and services allow customers to pay for goods and services at a later date. एक सिंपल सा मीनिंग है, इस मीनिंग को याद रखना। ट्रेड क्रेडिट कब होता है? when a supplier of a goods and services allow customer to pay for goods and services at a later date. Cash is not immediately paid and deferral payment represents a source of financing. तो लाइक बिल्स बना देगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बोलेगा ये बिल्स है, आप बाद में पैसे ला के देना 3 महीने के बाद, तो इसे हम कहेंगे ट्रेड क्रेडिट। तो आई होप तुम लोगों को ट्रेड क्रेडिट का मतलब समझ गया होगा। ट्रेड क्रेडिट इज नथिंग बट द क्रेडिट गिवन बाय द सप्लायर टू इट्स कस्टमर टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एट अ लेटर डेट, बाद में देना। एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ ईजी एंड ऑटोमेटिक सोर्सेज। हमें इस लोन को मांगने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस गुड्स खरीदना है और एक बिल ड्रॉ करेगा ड्रॉवर और उस पर साइन कर देना है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस का बहुत इजी और ऑटोमेटिक सोर्स है। इट रिड्यूसेस द कैपिटल। अभी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें उधार में मिल रही है, आपको सिर्फ फिक्स कैपिटल की लाने की ज़रूरत है। फिक्स कैपिटल के बाद रॉ मटेरियल खरीदना है तो वो सब आपको क्रेडिट पे मिल जाएगा। इससे बिजनेस अपने पैसों को अपने कोर एक्टिविटीज़ में लगा सकती है। मतलब बिजनेस के पास जो भी पैसे बचे हैं उसके कोर एक्टिविटीज़ जो भी होंगे, मतलब जो भी उसके फंक्शंस, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे उसको परफॉर्म कर पाएगा। इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी नेगोशिएशन और फॉर्मल एग्रीमेंट। तो इसके लिए कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट, बड़ा सा एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 8 में देखा ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। मान लो कि ये ट्रेड क्रेडिट में ये है सप्लायर जो हमें रॉ मटेरियल बेचता है, और ये है हम, एक कंपनी जो कि इससे रॉ मटेरियल ख़रीदती है, मतलब ये बायर हो गया। अब इसने इसको रॉ मटेरियल बेचा, सप्लायर ने रॉ मटेरियल दिया, बट इसने इसको रिटर्न में कैश नहीं दिया, बल्कि एक प्रॉमिस दी कि मैं कुछ महीनों के बाद तुझे तेरे पैसे वापस दे दूंगा। इट मीन्स इसने इससे लोन लिया है, क्रेडिट ली है, उधार पे गुड्स खरीदा है। इसे हम आंसर कर देंगे ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार में लोन, उधार में, तो इसे हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। 5 मार्क का शॉर्ट नोट्स आ सकता है एग्ज़ाम में, या फिर ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।